नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्र ने आज 77वां स्वाधीनता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश की 140 करोड़ जनता को आज़ादी के महान पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान व योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में योगदान और बलिदान न दिया हो। प्रधानमंत्री ने देश से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के 3 पापों से छुटकारा पाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए 13 से 15 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ अगले महीने विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जन औषधि केंद्रों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए ये समय जश्न मनाने का नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में प्राकृतिक आपदा से करीब 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉनसून आने के बाद राज्य में 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने पंचायत स्तर तक सभी संपर्क मार्गों को खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है और अधिकारियों को समयबद्ध सभी सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हिमाचल को राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किश्त जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। सुक्खू ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्र में 224 से 240 और जनजातीय क्षेत्र में 280 से 294 रुपये करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इससे मनरेगा में काम करने वाले 9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का समर्थन मूल्य 10.5 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने की भी घोषणा की। समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा और वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारी वर्षा के कारण प्रदेश में आई आपदा के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ आयोजित किए गए और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिमला स्थित राजभवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उनके सुखमय व समृद्ध जीवन की कामना की। उन्होंने सभी देशभक्तों और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ इलाकों में धूप निकलने से अस्त व्यस्त जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश व भूस्खलन के कारण प्रदेश में सैकड़ों सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं और पेयजल सहित विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। शिमला के समीप शिव बावड़ी में भूस्खलन प्रभावित स्थान पर आज भी राहत व बचाव कार्य जारी है। इस दौरान भूस्खलन में दबे 3 और शव निकाल लिए गए हैं।
इस घटना में मृतकों की संख्या 11 हो गई है। उधर कांगड़ा जिला के पौंग बांध के साथ लगते फतेहपुर और इंदौरा में फंसे लोगों को निकालने का अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। उपायुक्त निपुण जिंदल मौके पर राहत व बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि फतेहपुर और इंदौरा दोनों क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य चल रहे हैं और प्रशासन हर व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयासरत है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।